वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, 5 ऐसे कार्य जो दुनिया की हर एक सुहागन महिला को करना चाहिए। इन कार्यों को करने से न केवल उसके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है, उसका परिवार फूलों की तरह महकता है, बल्कि वह कभी विधवा भी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की कोई भी महिला यह नहीं चाहेगी कि उसके पति की मृत्यु उसके पहले हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक पत्नी अपने पति में संपूर्ण आसरा देखती है। एक छत के समान, एक दीवालों जैसा बंधन होता है दोस्तों। यदि किसी मकान की छत गायब हो जाए या हटा दी जाए तो दीवारें महत्वहीन हो जाती हैं दोस्तों। तो इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से जीवन को सुंदर बनाने की कई विशेष विधियां और विधान बताए गए हैं। यदि हम अपने शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें, अध्ययन कर लें, तो हमारा जीवन भी हमारे मन के अनुसार, हमारी उम्मीदों के अनुसार चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि हम पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहेंगे, और जो इंसान इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा की शरण में रहता है, या कहने का मतलब यह है कि भगवान की शरण में रहता है, उस इंसान के जीवन में दुख और कष्ट या तो कभी आते ही नहीं हैं, और यदि आते भी हैं तो उन दुख और कष्ट को सहने की शक्ति भगवान पहले ही उस इंसान को दे देते हैं। यही तो एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेम संबंध होता है दोस्तों। तो आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है हर एक उस इंसान के लिए जो अपने घर और परिवार में सुख समृद्धि चाहता है, अपने घर को, परिवार को स्वर्ग की तरह, फूलों की बगिया की तरह महकाना चाहता है। वह चाहता है कि जब भी वह अपने घर में आए तो घर का माहौल इतना सुंदर हो, इतना पवित्र हो कि मन प्रसन्न हो जाए। चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, हर एक इंसान के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिनका हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। ज्योतिष में भी इस वस्तु का बहुत अधिक महत्व है, और यह महत्व दाम्पत्य जीवन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से इस चीज का सीधा संपर्क होता है, और जब इंसान इस चीज को अपने घर में ला कर रखता है, पूरे विधि विधान के साथ इसका पूजन अर्चन करता है, तो उस इंसान के ऊपर ना केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, बल्कि माता पार्वती का भी प्रेम और आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंसान की जोड़ी कभी नहीं बिछड़ती है, और ऐसे इंसान के दाम्पत्य जीवन में कभी क्लेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके परिवार की सुख और समृद्धि आपके हाथ में है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाते जाएंगे, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से संबंधित है, आपके जीवन को सुंदर और मधुर बनाने के लिए विशेष महत्व रखती है। तो हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, और वीडियो के अंत में बताई गई वस्तु को अपने घर में पूरे प्रेम के साथ लेकर आएं, और हम बताएंगे कि आपको उस वस्तु का कैसे प्रयोग करना है, कैसे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करना है, और एक बहुत ही महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश होगा, असंतोष होगा, आपस में प्रेम यदि कम होगा तो वह बढ़ जाएगा और असंतोष कम हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण
ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं। हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारे इस चैनल परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 5 काम जो हर एक सुहागन महिला को करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वो काम हैं जो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार किसी भी सुहागन के लिए पूर्ण रूप से वर्जित हैं। क्योंकि दोस्तों, जहाँ तक आपको यह पता होना चाहिए कि क्या करना है, उससे ज़्यादा आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। इससे इंसान बहुत बड़ी घटना से या यूं कहें कि दुर्घटनाओं से बच सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि सुहागन स्त्री के सुहाग के चिन्ह जो कि उस स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक चिन्ह का विशेष धार्मिक महत्व भी होता है। और इन चीज़ों में दोस्तों सिंदूर, पायल और सुहाग का जोड़ा जैसे लाल साड़ी या लहंगा और चूड़ियाँ, इन चीज़ों का महत्व बहुत अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी सुहागन महिला को इन चीज़ों का दान बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला इन चीज़ों का दान करती है उसके सुहाग की उम्र लंबी होती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ पूर्ण आशीर्वाद और कृपा उस महिला को और उसके पति को प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह तो थी कि सुहाग की चीज़ें दान करनी हैं। अब इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि जो चीज़ें आप दान करेंगी उन चीज़ों को नया होना चाहिए, कभी भी उपयोग में नहीं लाई गई हों। जी हाँ दोस्तों, तो महिलाओं से यह निवेदन रहेगा कि नई चीज़ों को लेकर ही दान करें। अपने प्रयोग की गई चीज़ें कभी भी किसी को दान ना करें, किसी के साथ शेयर भी ना करें। जैसे कि कहीं आप विवाह के लिए या किसी अन्य माहौल के लिए आप तैयार हो रही हैं, ऐसे में यदि कोई अन्य महिला आपका सिंदूर मांगती है अपने मांग में भरने के लिए, तो उसे ना दें। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि सुहाग की कोई भी निशानी, कोई भी चिन्ह किसी भी महिला के साथ आप शेयर नहीं कर सकती। यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है दोस्तों, और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी आगे देखने को मिल सकता है। तो आपको अपनी चीज़ें किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। आप नई चीज़ें खरीद कर दान कर सकती हैं। दान करने का बहुत अधिक महत्व है और अपनी चीज़ें शेयर करने के बहुत अधिक दुष्परिणाम है। तो उम्मीद है आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। महिलाओं से निवेदन है कि इन बातों को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि यह खास तौर से उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। अब इस विषय पर एक प्रश्न मन में और उठ सकता है कि किस दिन दान करें और कहाँ दान करें। तो यदि किसी का विवाह हो रहा है तो उस स्त्री को जिसका विवाह हो रहा है आप उसे दान कर सकती हैं। लेकिन विवाह तो रोज नहीं होते, लेकिन आपको यदि अभी दान करना है तो आप शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकती हैं। माता का मंदिर होना चाहिए, आप माता के मंदिर में जाकर इन चीज़ों का दान कर सकती हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद महिला को पूरा का पूरा एक पार्सल तैयार करके और दान में दे सकती हैं। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके सुहाग की उम्र लंबी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब बताते हैं दूसरा काम जो हर एक सुहागन महिला को करना चाहिए। चूँकि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है, और वह यह है कि आप सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकती हैं। साथ ही साथ बेलपत्र भी अर्पित करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं, और सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस धरती लोक पर ही निवास करते हैं और भ्रमण करते हैं। तो जब आप ऐसा करती हैं तो भगवान आपके सुहाग की रक्षा करते हैं और आपका आपसी प्रेम भी बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकती हैं कि हरे कांच की चूड़ियाँ स्वयं भी धारण करें
और सोमवार के दिन हरे कांच की चूड़ियों को आप दान भी कर सकती हैं। ऐसा करने से भी आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, यहाँ पर बात जब भी सुहाग की होती है तो ना केवल उम्र लंबी होने की बात की जा रही है, बल्कि आपस के प्रेम को बढ़ाने की बात भी की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जब आपस में दाम्पत्य जीवन में प्रेम होगा तभी तो जीवन का आनंद होगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब तीसरा काम जो आपको अवश्य करना चाहिए और वह यह है कि आपको इस सावन के पवित्र महीने में अपने पति के साथ किसी भी प्रकार का क्रोधपूर्ण वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको यह थोड़ा सा तर्क संगत ना लगे, क्योंकि परिवार में 10 तरह की बातें होती हैं और कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। तो ऐसे में आपको धीरज के साथ काम लेना है और अपने पति के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करना है, क्योंकि यह आपकी और आपके पति के पवित्र रिश्ते की बात है। अपने पति को भी प्रेम से समझाएं कि सावन के महीने में हमें एक दूसरे से किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। यदि क्रोध आता भी है तो चाहे भले ही कुछ समय के लिए बातचीत बंद कर लें, लेकिन क्रोधपूर्ण बर्ताव एक दूसरे के साथ ना करें। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहती हैं तो निश्चित ही आपके सुहाग की उम्र लंबी होगी, आपसी प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं चौथे काम की। दोस्तों, हर इंसान का जीवन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दाम्पत्य जीवन में सुख पर्याप्त मात्रा में होता है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत क्लेश तो चलता है, लेकिन मधुरता लगातार बनी रहती है। लेकिन किसी किसी महिला का जीवन इतना सौभाग्यशाली नहीं होता है, इसलिए उसके जीवन में प्रेम समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में महिला बहुत दुखी होती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि महिलाओं का जो हृदय होता है वह बहुत अधिक कोमल होता है और वह अपने पति पर पूर्ण रूप से निर्भर और आश्रित रहती हैं। भावनात्मक तौर से वो चाहती हैं कि उनके पति उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान दें। तो ऐसे में यदि पति उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शक्तिशाली उपाय है जैसे आप कर सकती हैं। और हम तो चाहेंगे कि हर एक सुहागन महिला को यह उपाय कर लेना चाहिए, ताकि यदि मन में थोड़ी बहुत खटास, रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ भी रहे होंगे तो समाप्त हो जाएंगे। तो उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है। यदि आपके पूजा घर में भगवान भोलेनाथ की फोटो है, माता पार्वती के साथ है तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं है तो आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ एक सुंदर सी फोटो लेकर आनी है जिसमें दोनों प्रेम से विराजमान हों। अब आपको वह फोटो सोमवार के दिन अपने पूजा घर में स्थापित करनी है। गंगा जल से उस फोटो को स्नान कराना है और उसे पूर्ण रूप से पवित्र करने के बाद अपने पूजा घर में प्राण प्रतिष्ठित कर देना है। जब आप उस फोटो को प्रतिष्ठित करेंगी तो पंचाक्षरी मंत्र का 108 यानी कि एक माला का जाप अवश्य करें। अब बारी है वह गुप्त कार्य करने की जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो आपको करना यह है कि एक सफेद रंग के कागज पर ओम नमः शिवाय लिखें, हल्दी से लिखना है, और उसके नीचे अपना और अपने पति का नाम हल्दी से ही लिखना है, और उस कागज को चुपचाप फोल्ड करके यानी मोड़ के और उस फोटो के नीचे रख देना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि यह कार्य आपको किसी को बिना बताए करना है। महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस कार्य के बारे में किसी से चर्चा ना करें। यह कार्य बिना बताए करेंगी तो ही सफल होगा। आपको चुपचाप वह कागज फोटो के नीचे रख देना है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से यह कामना करनी है कि आपका दाम्पत्य जीवन
बहुत ही पवित्र हो जाए, प्रेमपूर्ण हो जाए, और यदि किसी प्रकार का क्लेश है तो वह समाप्त हो जाए, कट जाए। और भगवान से यह विनती करनी है कि अब हम आपकी शरण में हैं, जो भी आप देंगे वह हम आपका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। अब ऐसे में दायित्व तो भगवान का बन जाता है कि भगवान आपके साथ क्या करेंगे, और भगवान अपने भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में आपके आपसी संबंध मधुर होने लगते हैं। अब हो सकता है कि आपको सुनकर ऐसा लगे कि यह कैसा उपाय है, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा विधि विधान बताया नहीं गया। तो हम आपको बता दें कि चूंकि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में धरती लोक पर ही निवास करते हैं, और भगवान भोलेनाथ इसीलिए तो कहे जाते हैं क्योंकि वे आपकी साधारण से साधारण पद्धति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी बात मुखर होकर सुनते हैं। तो आपको कुछ बड़ा क्रियाकलाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो आपके मन से जुड़े हैं। आप जब भी उनसे विनती करेंगी भगवान आपकी सुनेंगे। आप इस उपाय को एक बार हमारे कहने से करके देखिए। उपाय बहुत ही सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। बस आप इस उपाय को एक बार करके देखें। हम गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में आपके आपसी संबंध में चमत्कारी बदलाव आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या यह उपाय केवल महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो यह उपाय पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। कोई यदि प्रेम संबंध में पड़ा हुआ जोड़ा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की नज़र में यदि प्रेम सच्चा है तो भगवान उस प्रेम को उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। जैसे माता पार्वती का प्रेम सच्चा था तो उन्हें भगवान भोलेनाथ भी मिल ही गए थे। बेशक चाहे कितनी ही तपस्या क्यों न करनी पड़ी हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें प्रेम से स्वीकार कर ही लिया था। वैसे ही आपका प्रेम भी आपकी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे वो 4 कार्य। अब बात करते हैं 5वें कार्य की। असल में यह कार्य कभी करना नहीं चाहिए। इस कार्य को आपको अपने मन में रखना है, और जब भी आप ऐसा करें तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। यह कार्य बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग बहुत उपयोग करते थे, अब नहीं करते हैं। तो क्या है वह? तो दोस्तों, पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम कभी भी लेना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में इसका विशेष वर्णन मिलता है कि जो पति अपनी पत्नी का नाम लेता है या जो पत्नी अपने पति का नाम लेती है, उनका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से तहस नहस हो जाता है। इस बात के शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी मिलता है कि कभी किसी माँ को अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, हमारे पुराने भारत में, जो कि असली भारत था, वहाँ पर घर के बड़े बेटे को कभी नाम लेकर नहीं बुलाते थे। तमाम दूसरे नाम उसके रख लिए जाते थे, मुख्य नाम से उसे कभी नहीं बुलाया जाता था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी महिला को अपने पति का नाम नहीं लेना है, और पुरुष को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। यदि आप एक दूसरे का नाम लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बीच में प्रेम में खटास लगातार बनी रहेगी। हमारे कहने से आप कुछ दिनों के लिए बस नाम लेना छोड़ दीजिए। बस आप देखेंगे कि आपके बीच के प्रेम में जो दूरियां आई हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। आप एक बार इसे करके अवश्य देखिए। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हमारे साथ क्या हुआ है? हमारा जितना उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, उससे कहीं अधिक हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का पतन हुआ है। हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। इस वजह से हमारे जीवन में तमाम क्लेश और परेशानियां हैं। अब हम भागते फिर रहे हैं। सब कुछ हासिल करने के बाद भी मन में सुकून और शांति नहीं है, क्योंकि हम अपनी जड़ों से, अपनी शास्त्रों से दूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने हैं और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं। आज का वीडियो विशेष तौर से महिलाओं को समर्पित है, इसलिए ज़्यादातर बातें जो इस वीडियो में बताई गई हैं
वो विवाहित महिलाओं को समर्पित हैं, लेकिन कुछ बातें पुरुषों के ऊपर भी पूर्ण रूप से लागू होती हैं। तो अब आपको बताते हैं उस शक्तिशाली चीज़ के बारे में जिसका आपके घर में होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार का खींचतान का माहौल है, ना केवल दाम्पत्य जीवन बल्कि भाई भाई के बीच में, माता पिता और बेटे बेटियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव है, आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में एक ऐसी चीज है जो यदि आपके घर में आ जाए तो आपके घर के सदस्यों के बीच तो प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इस चीज का विशेष महत्व दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्ण बनाने में रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए कि वह क्या चीज है। उस चीज का नाम है गौरी शंकर रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष क्या है यह तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ के नयन अश्रुओं से जो पेड़ पौधे बने, उन पेड़ों के फलों को रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्र अक्ष यानी कि भगवान भोलेनाथ के आंसू। अब गौरी शंकर रुद्राक्ष का महत्व क्यों है अधिक? यह रुद्राक्ष असल में दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक भाग गौरी यानी माता पार्वती को समर्पित है और दूसरा भाग शंकर यानी भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। तो इस रुद्राक्ष का आपके घर में होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की समुचित ऊर्जाओं को समर्पित है। जब आप इस रुद्राक्ष को अपने घर में रखते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, तो आपके घर में आपसी माहौल प्रेमपूर्ण होने लगता है। ना केवल भगवान भोलेनाथ बल्कि संपूर्ण शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस रुद्राक्ष को अपने घर में लेकर अवश्य आएं। पूरे विधि विधान के साथ इस रुद्राक्ष को अपने पूजा घर में रख दें और आप चमत्कार देखें। कुछ ही दिनों में आपके आपस में बिगड़े हुए तालमेल बनने लगेंगे, आपका जीवन सुंदर होने लगेगा। जब भी आप किसी इंसान से, अनुभवी इंसान से रुद्राक्ष के बारे में सलाह लेंगे तो लोग अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष आपको बताएंगे, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में कोई भी नहीं बताएगा। यह बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाला रुद्राक्ष होता है दोस्तों। एक बार हमारे कहने से आप इस रुद्राक्ष को लेकर अपने घर में अवश्य आएं। सोमवार के दिन इसे लेकर आएं, पूर्ण विधि विधान के साथ इसे अपने पूजा घर में स्थापित करें, फिर रोज इसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक मानकर पूजन करें। आप देखें चमत्कार होंगे, आपका जीवन बदलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। दोस्तों, जो इंसान भगवान की शरण में चला गया, देवों के देव महादेव की शरण में चला गया, उसके जीवन का तो उद्धार होना ही है। जब भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन की डोर संभाल ली है तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन महकेगा, चहकेगा, फूलों की बगिया बन जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं आपके तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और यदि बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी के साथ साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।